Hello students, this is lecture number 13, BJT common base configuration in our electronic devices and circuits course. BJT ट्रांजिस्टर के बारे में अभी तक हमने देखा था कि BJT ट्रांजिस्टर के टाइप्स क्या होते हैं और ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स का होता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो BJT ट्रांजिस्टर है यहाँ पर बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर फुल फॉर्म इसका, इसे हम 3 टाइप के रीजंस में डिफाइन करते हैं। 3 टाइप का ऑपरेशन होता है इसमें, फॉरवर्ड एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड एंड कट ऑफ मोड। यहाँ पर देखते हैं फॉरवर्ड एक्टिव मोड में हमने जैसे देखा था यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपके 3 टर्मिनल्स यहाँ पे जैसे इमीटर, बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल है। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे बेस कॉमन है। अब इनपुट साइड और आउटपुट साइड में यहाँ पर बेस कॉमन है। तो इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड में किस टाइप से हम फॉरवर्ड बायस करेंगे, रिवर्स बायस करेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि ये कौन से मोड में हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है। देखिए यहाँ पर 3 मोड्स हैं, फॉरवर्ड एक्टिव, सैचुरेशन एंड कट ऑफ। तो इमीटर बेस मतलब इनपुट रीजन में अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं और कलेक्टर बेस रीजन में अगर हम रिवर्स बायस करते हैं तो इसे हम फॉरवर्ड एक्टिव मोड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड बायस कैसे होगा, यहाँ पर एन है, एन को अगर हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ रहे हैं और पी को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ रहे हैं तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है। और रिवर्स बायस करना है हमें आउटपुट साइड पे, तो हम एन को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और पी को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, तो ये हमारा रिवर्स बायस हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट मोड क्या है, सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन में हमारा दोनों इमीटर एंड बेस एंड कलेक्टर बेस जो जंक्शन है वो दोनों फॉरवर्ड बायस होते हैं। तो आप देखेंगे एन को हमने नेगेटिव से जोड़ा, पी को हमने पॉजिटिव से जोड़ा, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एन को नेगेटिव और पी को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो ये भी फॉरवर्ड बायस होगा। तो ये हमारा सैचुरेशन मोड होता है। और नेक्स्ट है हमारा कट ऑफ मोड। तो कट ऑफ मोड में आप देखेंगे कि हम दोनों को रिवर्स बायस करना होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है हमारा एन रीजन को हमने पॉजिटिव से जोड़ा, पी को नेगेटिव से, तो ये रिवर्स बायस हो गया। और एन को हम अगर पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो ये भी रिवर्स बायस हो जाता है। तो आपको अगर फॉरवर्ड बायस करना है तो उसके लिए आप ये याद रखें कि भाई एन जो है, एन को हम नेगेटिव से जोड़ेंगे तो हमारा जो सर्किट है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फिर इसके जो उल्टा है वो पी के साथ होगा। तो आप किसी एक चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट अब देखेंगे बीजेटी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो बीजेटी कॉमन बेस के बारे में देखते हैं हम लोग। अ ट्रांजिस्टर है 3 टर्मिनल, जैसे मैंने कहा इमीटर बेस एंड कलेक्टर। ये जो 3 टर्मिनल्स हैं कैन बी कनेक्टेड इन सर्किट, 1 टर्मिनल कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट इन 3 डिफरेंट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस। तो जो 1 टर्मिनल जो कॉमन होता है उसी के नाम पर हम लोग यहाँ पर उसका नाम रख देते हैं कि भाई कॉमन। तो यहाँ पर जो हमने नाम लिखा है कॉमन बेस, तो वहाँ पे हमने यहाँ पर बेस को कॉमन रखा है, इमीटर के साथ भी एंड कलेक्टर के साथ भी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस हैं कि कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। तो तीनों टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं। इन एवरी कॉन्फ़िगरेशन द इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। जब भी हम एक्टिव मोड की या फॉरवर्ड एक्टिव की बात करते हैं तो हम इनपुट साइड को फॉरवर्ड बायस करेंगे इमीटर जंक्शन को, और हमारा जो रिवर्स बायस करेंगे हम कलेक्टर जंक्शन को। नेक्स्ट देखें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो नेम इटसेल्फ इम्प्लाइज दैट बेस टर्मिनल इज कॉमन टर्मिनल फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो यहाँ देखेंगे एनपीएन एंड पीएनपी के बारे में देख रहे हैं यहाँ पर। तो बेस टर्मिनल को हमने कॉमन किया है इमीटर के साथ भी, और बेस को कॉमन किया हमने कलेक्टर के साथ भी। तो यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग फोकस करेंगे मेनली। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जो इमीटर करंट है उसे हमने आई से शो किया है, कलेक्टर को करंट को हमने आईसी से, और बेस करंट को हमने आईबी से। यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखें तो हमें फॉरवर्ड एक्टिव मोड के लिए हमें इससे फॉरवर्ड बायस करना होगा। तो ये हो गया आपका एन, ये हो गया पी, ये हो गया एन। तो एन को हमें किससे नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा और पी को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी है आपका एन को यहाँ पर हमें पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव से, तो ये आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, हमारा फॉरवर्ड एक्टिव मोड में हम देखेंगे इसको। और फॉरवर्ड एक्टिव मोड की खासियत ये है कि हम इसे एम्पलीफिकेशन में इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हैं।
कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट करंट इज इमीटर करंट एंड आउटपुट करंट इज कलेक्टर करंट। तो कॉमन बेस में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इनपुट करंट जो है, मतलब इनपुट साइड, जो इनपुट सिग्नल साइड में जो करंट है वो इनपुट करंट कहलाएगा। तो यहाँ पर कॉमन इमीटर एक इनपुट करंट है, और उसी प्रकार से कॉमन बेस में आउटपुट करंट जो है IC हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है IC इज अ आउटपुट करंट। अब करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा की बात करते हैं फॉर कॉमन बेस। तो हमारा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जब हमने आउटपुट वोल्टेज को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। तो यहाँ पर देखें आप, ये VCB को हम कांस्टेंट कर देंगे और हम चेंज इन IC बाय डिवाइड बाय चेंज इन IE करेंगे, तो हमारा एम्प्लीफिकेशन, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आ जाएगा। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का मतलब है कि आपका यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके इमीटर से कलेक्टर पे गए हैं। कलेक्टर करंट को, चेंज इन कलेक्टर करंट में आपके कितना एम्प्लीफाई, करंट इतना एम्प्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया डेल IC बाय डेल IE, तो ये हो गया एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब देखिए इमीटर करंट दैट रीचेज द कलेक्टर टर्मिनल इज, तो इमीटर करंट जो कलेक्टर टर्मिनल पे पहुंच रहा है दैट इज अल्फा IE। तो IE मल्टीप्लाई बाय एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, तो इतना जो करंट है वो आपका IC करंट बनने में हेल्प कर रहा है, दैट इज अल्फा IE। बट यहाँ पर रिवर्स बायस होने के कारण जो कलेक्टर साइड में एक लीकेज करंट भी प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं I लीकेज। तो हमारा जो कलेक्टर करंट है इन दोनों से मिलके बनता है, दैट इज अल्फा इंटू IE प्लस I लीकेज। अब देखिए यहाँ पर जो I लीकेज है इसको हम ICBO से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ इमीटर बेस वोल्टेज VEB इक्वल टू 0, आप देखिए इमीटर बेस मतलब इनपुट वोल्टेज अगर हम 0 कर देते हैं, इवन देन देयर फ्लो अ स्मॉल लीकेज करंट, तभी भी हमारे वहाँ पे हमारे ट्रांजिस्टर में एक लीकेज करंट फ्लो होगा, मतलब इनपुट नहीं दे रहे हैं तभी भी हमें लीकेज, एक करंट फ्लो मिल रहा है, लीकेज करंट, जिसे हम ICBO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I लीकेज के जगह हम ICBO लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ICBO। अब देखिए आपका इमीटर करंट जो है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट होता है। तो ये टोटल इमीटर करंट है और यहाँ से बेस आ रहा है, यहाँ से IC आ रहा है, बेस करंट आ रहा है, IC आ रहा है। आप यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि इन एनी नोड टोटल नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट, समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इनपुट करंट। तो यहाँ देखिए इस नोड पर जितना भी करंट जा रहा है उतना ही करंट आएगा। तो IC प्लस IB इज इक्वल टू IE। तो टोटल IE करंट जो है वो IC प्लस IB से बनता है। और ये वाली इक्वेशंस तो हमने देख ली कि भाई कलेक्टर करंट को बनाने के लिए आपका अल्फा IE होता है और वहाँ पे जो शॉर्ट ऑफ लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम लिख देते हैं एज ICBO। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस इक्वेशन को पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो हम देखेंगे IC फिर अल्फा और IE की जगह हम ये पुट करेंगे IC प्लस IB और फिर ICBO की जगह हम ये पुट करेंगे। ठीक है, IC इज इक्वल टू अल्फा IC और अल्फा IC को दूसरे साइड ले जाएंगे तो वहाँ पे कॉमन लेंगे IC 1 माइनस अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा IB, अल्फा अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो अल्फा IB प्लस ICBO। तो ये आ गई नेक्स्ट लाइन आपकी। फिर आपका IC आ गया और 1 माइनस अल्फा को आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो अल्फा IB अपॉन 1 माइनस अल्फा और यहाँ पे भी 1 माइनस अल्फा ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन आ गया, दैट इज IC इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा ICBO। तो ये आपका टोटल कलेक्टर करंट आ गया इन हमारी जो भी टोटल कलेक्टर करंट आ गया आपका इन टर्म्स ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर एंड बेस करंट। ठीक है, और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लीकेज करंट। अब देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं कि भाई जो इनपुट करंट है, इनपुट करंट और किसके बीच में ग्राफ बनेगा आपका, इनपुट वोल्टेज के बीच में। और इस केस में आपको क्या करना है, आपका जो आउटपुट वोल्टेज है उसको आपको देखना है कि वो कांस्टेंट रहता है। तो आउटपुट वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहेगा इस केस में। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर इस टाइप का कर्व बनेगा, दैट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस।
अब देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस में यहाँ पर क्या है, IC आउटपुट करंट और ये है आउटपुट वोल्टेज VCB, और यहाँ पर आपका कांस्टेंट रहेगा इनपुट करंट। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ लगभग सैचुरेट होता है इन द मिडल ऑफ द वोल्टेज, और जैसे ही एक समय के बाद वोल्टेज जब बढ़ा देते हैं हम, तो ये जो है कलेक्टर करंट एकदम से बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।